अच्छा जी, आपके पास आए हैं हमने न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वहाँ सीरीज़ है, 5 ODIs हैं, फिर 5 T20 है और 3 आपके ODIs हैं। तो उसकी टीमें हमने अनाउंस करनी थी। एक और भी आगा को लेके एक न्यूज़ है। तो आप सबसे पहले तो टीम जो है वो आपके पास अभी नहीं सारी आई, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान ODI के कैप्टन है, आगा सलमान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं वापस आए हैं, इब्रार अहमद है, आकिफ जावेद है, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। ये आपकी ODI की टीम है जी। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। उसके बाद एक T20 की हमने टीम बनाई है, जिसमें उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हमने T20 को एक नई सिमत लेके जाना है, और उस लिहाज से हमने सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे, और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें। क्योंकि आपका 5-6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो इसलिए अभी से हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंच बनाया जाए जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में मदद दे। तो T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद हैं, इब्रार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन नवाज़ हैं, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, वो जब T20 की ये उसमें उस्मान खान विकेट कीपर है। एक थोड़ी सी ODI के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि पहले आपके 5 T20 हैं, उसके बाद ODI आपके होने हैं। तो वन ऑफ द विकेट कीपर विल जॉइन ODI टीम फ्रॉम द T20 स्क्वाड, तो वो भी उसमें 16 हो जाएंगे। सवाल कर लें। आगा से मैं कहूँगा कि आप अपना एज कैप्टन एक स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोग आए। और दूसरा ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है, और एज अ सेम टाइम ये चैलेंज भी है, जिसके लिए मैं रेडी और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से बात ये करनी थी कि T20 की टीम आपने देखी, जैसे कि मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और इंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे ये जो एशिया कप तक और वर्ल्ड कप तक हम अपनी अप्रोच और इंटेंट को जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। उसके लिए ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो देंगे, वो जब भी टीम इकट्ठी होगी तब। तो मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें
कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए, और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें, और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको कि आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको जो बोला जाएगा जैसी क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेलते हैं यहाँ भी खेलेंगे, पर वो हाई रिस्क क्रिकेट है, क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें, और जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी, मेरा आप लोगों से यही था, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइव हूँ जब लॉर्ड हेजमैन को ड्रॉप किया गया, उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया हो जिसका हम लोग को शायद इल्म ना हो? देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ, और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का, वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे में 2 चीज़ें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेट भी ले चुका है। लिस्ट ए में भी वो टॉपर है। 2022 का जो PSL था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए PSL बॉलर देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज़ की उसको सजा दी जा रही है? क्योंकि आजम खान अगर PSL या कुछ दिन शाह BPL की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल हैं, दोनों सीक्वेंस में। अच्छा, सीक्वेंस में चला है। तो देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ODI में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं, हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट, एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फ़िटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप अब टीम से बाहर हों। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपकी चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और 7 बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है।
दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटा ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने इवन इंडिया ले लें, वेस्ट इंडीज़ ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको एक दो प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आके भाई इंडियन के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया, जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूं, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी वाज इंटरम कोच फॉर 3 months चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन, तो अभी भी एज इंटरम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा आकिब भाई, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान इस भी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस ले लें एट द राइट टाइम। आदि भाई, ये जो टीम बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार गया है, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आता। अब ये जो है इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे या इनको आप कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप
अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो है वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। दो साइम है, फ़खर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज में जीते और हर सीरीज में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच लें। जी आका भाई, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आप बड़े मुतमिन थे पाकिस्तान की वनडे टीम के ऊपर। आपके वनडे टीम बन गई हमारी, आप हमने T20 टीम पर गौर करना है। ये तो 2-3 महीने पहले की बात है आपकी। लेकिन जो टीम आप मुतमिन थे वनडे टीम, वो चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल ही बैठ गई। तो अब आपने क्या लर्न किया इन चैंपियन ट्रॉफी से कि अब ये जो आप टीम बनाए उसमें मुतमिन भी हो और अगले जो वर्ल्ड कप है और उस एशिया कप उसमें इस तरह न बैठ गए? देखिए, ये जो टीम हमने बनाई थी तो इसमें हमें हौसला कहाँ से मिला था? वो मिला जहाँ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद एक सीरीज जीती। एक अच्छा साइन है एक टीम का। फिर आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट एवर टीम के जिसने हिस्ट्री में पहली दफ़ा 3-0 साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका हराया। तो ये वो इंडिकेशन है किसी भी टीम को लेके कि जो आपको ये सोच देती है कि आगे टीम अच्छा करेगी और लंबा जाएगी। हम असल में डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट के फैंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जब इस तरह का इवेंट आता है तो हम एक होप बनाते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम एक अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को आगे बढ़ा के आगे चलना। अभी भी आप देखें तो इस टीम ने 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ज़्यादा दुख हमें इसलिए हो जाता है कि इंडिया से मैच आता है तो हम उससे हारना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो आपने कहा है तो वो 3-4 साल वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। इसमें 2-3 चेंजेस हमने किए हैं, जैसे शाहीन को, हारिस को, कि आप जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बिलीव था वो आज भी है कि कराची आपकी बेस्ट हंटिंग ग्राउंड है और दुनिया में अगर बेस्ट रिवर्स स्विंग कहीं होती है तो वो कराची है या दुबई। तो वो जो चीज़ें हमारे जहन में थी उस तरह की अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो उनसे बात भी करेंगे। हुई भी है कि आपने एज बॉलर हमारा हमेशा से रिवर्स स्विंग जो है एक बहुत बड़ा एक वेपन रहा है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर काम करें। और डेफिनेटली ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं उसमें, मेनली तो ये 2 बॉलर्स की ज़्यादा चेंज आई है। आगे भाई, और कलंदर्स में हमने देखा कि जिस तरह आउट ऑफ क्रिकेट जाकर आपने डोमेस्टिक के और जो यंगस्टर्स थे उनको मौके दिए, इसमें भी पाकिस्तान टीम में भी हम देख रहे हैं कि आप लोग अब यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं, बट न्यूजीलैंड टूर जो है उनके लिए प्रेशराइज नहीं होगा। और दूसरा, सलमान अली अगा को क्या यकीन दिलाया गया है कि 1 या 2 सीरीज के बाद, क्योंकि हमने देखा कि 2 सीरीज के बाद रिजवान को रिमूव किया गया, 1 सीरीज के बाद जो है वो शाहीन को रिमूव किया गया, तो वो इनको यकीन दिलाया गया है कि भाई ऐसे नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए और आगे वाले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी मूड चेंज नहीं होता इतनी जल्दी कप्तान चेंज हो जाता है यहाँ पे। देखिए, उसमें जब रिजवान को कैप्टन बनाया था तो आगा को हमने वाइस कैप्टन बनाया था, तो जो आपका वाइस कैप्टन होता है वो ही नेक्स्ट आपका कैप्टन होना चाहिए। जितनी भी हमारी लर्निंग है, आप लोगों की लर्निंग है, जब मैं आया था अभी मेरा ख्याल 4 महीने हुए हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ 4 महीने 3 महीने में फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो ये सारा काम मैंने अपने हाथों से करना हो, बैटिंग भी मैंने करनी हो, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ करनी हो, तो एक बंदा तो अपने ऊपर ये कह सकता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेम। इस गेम में प्लेयर्स खेलते हैं, आप एज सिलेक्टर आपकी चॉइसेस होती हैं, आपकी एक सोच होती है किस तरह के प्लेयर्स हम लेकर आए तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसा आपने कहा कि न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, आसान कुछ भी नहीं होता।
जो ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, बाहर से बैठ के बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पीछे ज़्यादा मैचेस ना हो, जब आप अंदर जाते हैं उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगेंस्ट इंडिया खेलना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड में भी आप जाएंगे तो मुश्किल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आसान कहीं भी नहीं हो सकती। तो अच्छा है ना, वहाँ जाए, वहाँ से लर्न करें कि उस मुश्किल से जो निकलेगा बड़ा प्लेयर भी तो वही बनता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऐसा कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते कि आप 3-3, 4-4 महीने में चेंज करें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। आगे भाई, हमने कामरान गुलाम पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है। हम मुसलसल हमारे साथ 1-2 साल से टीम के साथ रहे, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो मिस्ड है। और दूसरा, स्पिनर्स की कमी हमेशा आप लोग कहते हैं। साजिद खान ने भी अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार किया था कि मैं वाइट बॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे कंसीडर करती है। तो वो कभी आपके प्लान का हिस्सा नहीं, या वो सिर्फ रेड बॉल तक महदूद कर दिए गए हैं? और साथ में अगर आप ऐड करते हैं कि जैसे आपने कहा इंटरम हेड कोच हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में इतना टाइम नहीं था, तो वापसी पे आकिब जावेद को हम हेड कोच ही आगे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या कि एज ए सिर्फ सिलेक्टर्स काम करना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपने बात की कामरान गुलाम की, और एक और नाम आपने मेंशन किया था, साजिद खान स्पिनर। हाँ, कामरान को हम टेस्ट में लेके आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। जब वो सेशन होता है, फिर 40 मिनट की ब्रेक मिल गई, फिर आप 2 घंटे जाते हैं, फिर टी ब्रेक आ गई, फिर 2 घंटे आप खेलते हैं, डे ऑफ। ये जो 3.5 आवर्स, सम टाइम 4 आवर्स कंटिन्यूस ग्राउंड के अंदर रहना, और जो फील्डिंग है हमारी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल एंड तक एनर्जी रखना, और फील्डिंग की एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमें कामरान की तरफ देखना पड़ रहा है कि आपको अच्छे अच्छा फील्डर होके ही आप वाइट बॉल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं। साजिद देखिए, हर प्लेयर जो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सारे फॉर्मेट खेले। वो टेस्ट मैच में उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, इस सिलेक्शन कमेटी ने उनको वापस लाए। टेस्ट मैचेस 2 वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले, अभी भी खेले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। उनको वनडे में लाने का या T20 में लाने का हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जब वो लिस्ट ए के पाकिस्तान में मैचेस खेलते हैं या T20 के खेलते हैं, तो कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो हमें मजबूर करे कि हम उनको वाइट बॉल में भी लेके आएँ। जो पिचेस डिफरेंट होती हैं टेस्ट मैचेस की, जैसे हम अब पिचेस बना रहे हैं, तो उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि एक आप टर्निंग पिच बनाई हुई है, उसके ऊपर आप लूप से बॉल करते हैं। वैरायटी उतनी नहीं है जितनी कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट में चाहिए, तो इसकी यही रीज़न है। अच्छा, अगर भाई मुझे आपकी बात चला पाते हैं, सबसे पहले सुकून आ जाता है ना कि सब कुछ ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ नहीं आती कि जब भी हम नई टीम ग्रो करते हैं और नया कैप्टन ग्रो करते हैं, तो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सलमान अली अगर T20 के लिए एक अच्छी चॉइस है, अच्छा कैप्टन है, पर हम साथ जो वाइस कैप्टन है, क्या हम वो ग्रूम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में उसको कैप्टन की तरफ लाएंगे? और दूसरा सवाल ये, आप थोड़ा सा बस कहानी को रिवर्स करें 2023 की तरफ एज ए क्रिकेटर, कि हम वर्ल्ड कप से आए, सेम काम हुआ कि हमने टीम के अंदर T20 सेंस में बहुत से नई टीम आई, और फिर जब T20 वर्ल्ड कप आने लगा तो हम वो प्लेयर भी उठा लाए जो घर सोए हुए थे। ठीक है, तो क्या ये जब एशिया कप आएगा उस वक्त तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे, जाएंगे, तो फिर जब हमारे पास एशिया कप या वर्ल्ड कप आएगा तो फिर यही काम होगा कि फिर सीनियर प्लेयर्स वापस आते हैं इंजेक्ट होंगे। इस चीज़ को रोकने का तरीका सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। होता ही है कि आपका वर्ल्ड कप से आए, आपके कोचेस गए, सिलेक्टर गए, बदल जाते हैं, और इस तरह से आपकी जो कंटिन्यूटी है, जैसे आज आप इन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो रीजनेबल अच्छी परफॉर्मेंस है, और हमें ये इंडिकेट करें कि जी हम ये वो लोग हैं, ये वो बंच है जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो टीम है अगर आप ये बेहतर कर रही है तो हमें कि हम उस जिस तरह आपने सोए हुए लोगों को वापस ले हैं। शादाब खान की आपको जो वजह है वो इसलिए कि एक तो
उसका एक्सपीरियंस एज कैप्टन T20 में अच्छा है और उसका जो माइंडसेट है वो भी सिमिलर है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसकी रीज़न अभी एक इज़ अ यंग मैन, अभी नया कैप्टन बना है, तो उसके नीचे अब हम अभी से वो कहे कि ये ग्रूम हम एक दूसरे को करेंगे। हमने एक दूसरा एक कंपेटिटिव वाइस कैप्टन बनाया है कि जो कप्तान को, क्योंकि माइंडसेट एक जैसा है कि जो वो सोचता है जिस तरह से आगा ने इस टीम को लीड करना है, तो आपका एक कम्बिनेशन अच्छा बनता है। ये नहीं हो सकता कि एक एग्रेसिव सोचता है उसका वाइस कैप्टन आप बना दें जो कहता है कि ध्यान से खेले तो वो उस तरह से फिर जो कम्बिनेशन है वो चल नहीं पाता। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। पहली दफा इतने अरसे बाद आप स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। मेरा सवाल ये है कि आप हुसैन तलत को क्यों नहीं स्क्वाड में शामिल किया T20, क्योंकि वो चैंपियंस T20 के बेस्ट स्कोरर भी हैं। तो उस्मान खान किस बेस पे हमारे स्क्वाड में अभी भी शामिल है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने उनको कैरी नहीं किया, साथ मैचेस नहीं खिलाए, तो वो किस बेस पे, किस परफॉर्मेंस की वजह से भी टीम में शामिल है? देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जो लिस्ट ए है उसमें टॉप परफॉर्मर है, उसके जैसे ना किसी की एवरेज है ना उतने मैचों में किसी ने रन किए, तो उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, अभी आप उसको देख भी लें। दूसरा जो उसकी T20 क्रिकेट है तो उसमें भी उसने PSL में भी वो ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, वो मैच विनर है। उसकी जाने की एक वजह जो होती है ना, मुझे उस पर परेशानी भी है, क्योंकि ये जब से कंकशन रूल आया है आपके पास सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड में रखना आपके लिए लाजमी है। तो इस वजह से जब हम दूसरी टीमों के पास देखते हैं तो उधर उनके जो है बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस और वो जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उसको चैलेंज करता है। सो आई एम श्योर कि उसमें पोटेंशियल तो है, बट उससे बेहतर हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे अब हारिस था, उसको हम ये देखते हैं कि उसको अब वापस लेके टीम में आए हैं, लेकिन आप लोगों को भी और हमें भी ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करने में फिर हौसला चाहिए। वो एग्रेसिव खेलते हैं और उनको आपने फिर बैक भी करना है, आपने उनको सेटल भी होने देना है। तो इसी तरह उस्मान की ये रीज़न है कि इसलिए वो टीम के अंदर। हुसैन तलत देखिए वो ही इज़ ऑलमोस्ट देयर, जो एक हम बात कर रहे हैं ना 24-25 के ग्रुप में, ही इज़ देयर। अभी हमारे लिए थोड़ा सा ही वॉज वेरी इन एंड आउट, थोड़ा सा था कि मार्जिन के उसको हम किस तरह से टीम के साथ लेके हम वी रियली रिस्पेक्ट हिज परफॉर्मेंस। और आपको नज़र भी आएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल के अंदर है, वो बहुत क्लोज था इस टीम में आने में भी। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि आपने फिर जब टीम का सोचते हैं ना कि कंपोजिशन क्या होगी, ऑलराउंडर चाहिए, कितने आपको बैट्समैन चाहिए, तो उसमें फिर मिस आउट हो जाता है टाइम प्लेयर। सलमान भाई, मेरा सवाल आपसे है कि क्योंकि अभी जो टीम सेलेक्ट की गई है T20 की, उसमें आपकी भी इनपुट ली होगी, तो बाबर आजम पे बड़ी ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि जब वो कप्तान थे उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई थी। तो क्या आपको इंश्योरेंस दी गई है कि यही लड़के आगे खेलते रहेंगे और जो लड़के परफॉर्म करेंगे बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें आउट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा? और दूसरा आकिब भाई से मेरा सवाल है, हमने जो ODI में देखा है कि बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफी वही बैटर्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते आ रहे थे वनडे में। तो क्या हमारी तवज्जो ODI स्क्वाड के ऊपर या टीम के ऊपर नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बोला कि ये लोग आगे खेलेंगे या नहीं। हम आकिब भाई ने पहले भी बताया कि हमने 24-25 का जो पूल है वो रेडी करेंगे, उसमें से ही हम लोग आगे लेकर प्लेयरों को चलेंगे। और ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं ये हाई रिस्क होगा, इसमें लोगों के फेलियर्स भी होंगे। तो मैंने पहले भी बोला है और आकिब भाई ने भी बोला है कि उनको हमको बैक करना है, क्योंकि जो क्रिकेट हम खेलेंगे उसमें फेलियर्स भी आएंगे, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट है, उसमें फेलियर्स आते हैं। और दुनिया की जो टीमें हैं वो ऐसे ही करती हैं, अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, हम भी बैक करेंगे। और वो 24-25 प्लेयर पूल है, उनमें से इंशाल्लाह आगे भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में प्लेयर नजर आएंगे। जी आपने कहा कि इमाम नज़र आ रहे हैं, अब्दुल्ला नज़र आ रहे हैं, बाबर आ रहे हैं। देखिए जो आपकी वनडे क्रिकेट है ये एक मुश्किल क्रिकेट है। आपको भी पता है कि इमाम किस तरह से टीम में आए, क्योंकि साइम पहले चले गए, फिर फ़खर को इंजरी हुई।
तो आपके पास इतनी ज़्यादा वनडे क्रिकेट में अब किसी भी यंगस्टर्स को ला के इतना आसान नहीं होता। तो अगर जो इमाम की भी अगर आप बात करें तो वो काफ़ी देर टीम से बाहर रहे, हमारे भी कंसर्न थे, हमने भी उनको कहा कि आप कुछ ऐसा ज़रूर करके हमें दिखाओ कि यू आर इंटरेस्टेड एंड यू हैव चेंज। उसने अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम किया और अपनी जो फिटनेस थी उसकी, जब तक उसने वो पास नहीं की हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया। तो जब एक बंदा एक काम करता है, मेहनत करता है और वो भी इंजरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आई तो हमने उसको रखा। अब्दुल्ला शफीक अभी अगर आप देखें तो 3-4 साल से खेल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में भी आपको परफॉर्मेंस दी है, वनडे में भी दी है। एक बैड पैच चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उनको रेस्ट दिया कि आप एट टाइम्स आपको आइडिया नहीं है जब आप टूर्स कर रहे होते हैं तो एट टाइम ये नहीं कि हर वक्त आपकी टेक्निक ही ख़राब होती है, मेंटली आप कहीं फंस जाते हैं। उनको रेस्ट दिया, डोमेस्टिक में खेले, 100 भी किया। सो आई स्टिल बिलीव कि एक 22 मैचेस उसके हुए हैं, इज़ ए यंग मैन, तो हर तरह का उसमें पोटेंशियल है। तो बैक हम किसी को करेंगे तो वो प्लेयर बनेगा। अच्छा, सलमान भाई मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आपको T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, इससे पहले भी कप्तान चेंज हुए, बाबर आजम आए, शहीन शाह अफरीदी आए, फिर मोहम्मद रिजवान। तो आप पर कोई प्रेशर तो नहीं हो रहा, रिजल्ट ना दिखा सके तो फिर कोई सूरत का आपको सामना करना पड़ सकता है। मेंटली तौर पर क्या आप इस प्रेशर को कैसे लेंगे? और दूसरा सवाल मेरा आकिब भाई से है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम हार गए, इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया है? अब नई टीम बना दी, क्या आप इसको जिम्मेदार कप्तान को समझते हैं, मोहम्मद रिजवान को वो अच्छा लड़ा नहीं सके, या सिलेक्शन के अंदर भी गड़बड़ थी जिसकी वजह से हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरह हारे? देखिए, मैं आकिब ने बोला, मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि हमारा गोल जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप है। जब आपका गोल ये वाला होता है फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते कि सीरीज़ में क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होगा। तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मुझे ये है कि मैंने टीम को कैसे खिलाना है और वो जो अप्रोच और इंटेंट में बात कर रहा हूँ वो कैसे मैंने टीम में टच करनी है। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और सीरीज़ें जो भी हैं वो साथ हमारे लिए जारी बात है उनकी तैयारी के लिए यूज़ होंगी, एशिया कप और वर्ल्ड कप की। तो गोल वही है। तो फिर जब ये चीज़ें आप सोचते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते नहीं। आपने यही पूछा ना कि जो ख़राब कारकर्दगी है चैंपियंस ट्रॉफी की और ट्राई सीरीज़ को भी उसमें मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका से वहाँ भी 3 मैच जीते, यहाँ भी आए, यहाँ भी जीते। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक बात मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की ये टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और उन्होंने ट्राई नेशन में भी हमें बताया फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में वेल इक्विप्ड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम जिसने आके पाकिस्तानी टीम को चैलेंज किया और हराया। और उसके बाद इंडिया के साथ हम खेले। नो डाउट कि हमारे इमोशंस हाई होते हैं और इस टीम में एबिलिटी थी कि उसको हरा सकती थी, बट उसके बाद जिम्मेदारी किसने लेनी है? ये सारी टीम हारती है तो टीम हारती है, जीतती है तो टीम जीतती है। हमारी लर्निंग उसमें क्या है कि जिन प्लेयर से आप जो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगेंस्ट इंडिया जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसमें रिवर्स स्विंग, उसी तरह हमने हमेशा उनको हराया। बॉलिंग से प्रेशर डालते हैं, विकेटें लेते हैं। इसीलिए जो मैसेजेस भी हमने दिए हैं कि आप जो फास्ट बॉलर्स हैं कि अगर पाकिस्तान में, कराची में, इन कंडीशंस में अगर आपने पाकिस्तान को जिताना है तो फिर आपकी जो बॉलिंग है उसके अंदर वो वैरायटी और वो वाली रिवर्स स्विंग या चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। सलमान, आपसे सवाल है मेरा कि आप कितने पावरफुल कप्तान बने हैं? क्या सिलेक्शन कमेटी ने आपको प्लेइंग 11 चुनने का इख्तियार दिया है, या आप समझते हैं कि मशवरे के साथ ही आप टीम की सिलेक्शन किया करेंगे? और दूसरा, गद्दाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल हो रहा है, पाकिस्तान की टीम यहाँ नहीं है, कितना रिग्रेट है आपको एज ए प्लेयर कि आप यहाँ पर लाहौर क्राउड के सामने सेमीफाइनल नहीं खेल सके? और आगे भाई आपसे सिर्फ एक ये सवाल था कि रिजवान को हटाने की एक वजह क्या है T20 से? क्योंकि T20 के अंदर वो परफॉर्म भी कर रहे थे, रन भी किए थे उन्होंने, वो एज ए प्लेयर भी खेल सकते थे टीम में। तो क्या उनकी कप्तानी में क्या ऐसी वजह लगी जो T20 फॉर्मेट से उनको हटा दिया गया? हमने सवाल किया कि
इतना पावरफुल कैप्टन सर, ये एक टीम है, टीम में आप मशवरे के साथ ही चलते हैं, मतलब प्लेइंग 11 या टीम बनाते हैं तो आप सेलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ और कैप्टन मिलकर ही टीम बनाते हैं, मतलब अकेला तो कोई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टीम गेम है, तो इसमें टीम ही एक दूसरे से मशवरे लेकर फिर ही टीम बनती है और इसी तरह प्लेइंग 11 भी बनेगी। और हम सेमीफाइनल, मेरा तो ये होम टाउन है तो सेमीफाइनल यहाँ ना खेलना मतलब उसका रिग्रेट जरूर है, मतलब हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो हम यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन रिग्रेट है, लेकिन अब चीज़ों को आगे देखना ही पड़ता है, ज़िंदगी लाइफ चलती रहती है तो अब चीज़ों को आगे ही देख रहे हैं। आपको रिजवान के बारे में था दूसरा, रिजवान की क्या वजह क्या हुई है उसको कप्तानी से हटाने की? क्या वो रन नहीं कर रहे थे टी20 में एज ए प्लेयर वो खेल सकते थे? देखिए अगर आप ये 3 साल पहले की टी20 उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गेम चेंज हो रही है, तो अब हमारी सोच ये थी कि हमने एक टी20 को थोड़ा सा एग्रेसिव वे में लेके जाना है, क्योंकि जिस तरह से आप 200 प्लस रन्स बन रहे हैं, फियरलेस अप्रोच लानी थी और इसीलिए हम यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं कि एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए जो कि चैलेंज करे सारी टीमों को कि हम अब जो पार स्कोर है वो 200 उससे भी ऊपर टीमें ले गई हैं, तो इसलिए हमें ऊपर जो टॉप 3 है उसमें फायर पावर चाहिए। जो 6 ओवर का एक सर्कल होता है उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर से हिट्टे मारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क शॉट नहीं खेलेंगे, दायरे के ऊपर से नहीं मारेंगे तो सारे फील्डर तो इनसाइड होते हैं, तो इसलिए टॉप 3 में एक फायर पावर चाहिए। इसलिए ये एक डिसीजन है कि हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और टी20 की जो आजकल डिमांड है वो शुरू से लेके उसका इम्पैक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर डाल सके। लास्ट क्वेश्चन अके भाई, आपने बात की अभी कि हमारे बॉलर रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, लोग जैसे बाबर आजम है या रिजवान, जितने बैट्समैन उनकी फॉर्म का मसला आ रहा है। हमने देखा है आप लोग जब थे टीम से अगर ड्रॉप होते तो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, और दूसरा अभी भी जो आपने यंगस्टर्स किए हैं इनकी मैच प्रैक्टिस शायद उस तरह ना हो, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स जब ये खेल रहे थे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तो उनको बुला के स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया गया। तो आप समझते हैं कैंप ज़्यादा बेहतर है या मैच प्रैक्टिस ज़्यादा उसको इंक्लूड करती है? देखिए एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक एक प्लेयर खुद से अपनी गेम को ठीक नहीं करना चाहता, ना कोई दुनिया का सिस्टम उसे ठीक कर सकता है, ना कोई कोच कर सकता है। तो इसलिए ये एक चीज़, एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं लाइक इवन बाबर है या शाहीन है या इवन रिजवान भी है, ये सारा साल इतनी कि ज़्यादा ट्रैवलिंग है कि इनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए ये अब इनके लिए भी एक इनको टाइम भी मिलेगा कि ये अब अपनी जाएं डोमेस्टिक खेले। जब तक आप 4-डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी टेस्ट क्रिकेट और 1-डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 70% सारा साल टी20 खेलते रहें और उसके बाद अचानक आप टेस्ट में चले जाएं या ओडीआई में चले जाएं। तो ये प्लेयर को खुद सोचना है, क्योंकि अपनी गेम के जिम्मेदार तो प्लेयर होते हैं और उनको चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी गेम। हम एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी इनको फोर्स करें कि ये खेले। एक फोर्स होती है, क्या एक प्लेयर की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने फील करना कि मेरी गेम किस तरफ जा रही है और मुझे थोड़ी देर सेक्रीफाइस करना है, मुझे ये टी20 से ब्रेक लेनी है और मुझे जाके अपनी 4-डे क्रिकेट खेलनी है, अपनी लिस्ट ए क्रिकेट खेलनी, ताकि मेरी जो भी फॉर्म है वो वापस आए। थैंक यू।